मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर। शहर आपका, खबर आपका। चिकित्सा के क्षेत्र में आज काशीपुर पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूर दराज में फेमस होता जा रहा है। और अगर बात करें तो अब क्षेत्र के लोगों को दिल्ली या कहीं दूर जाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो चिकित्सा सेवा हमारे यहाँ मिल रही है वो सुविधा दिल्ली जाकर क्यों लें। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का जो खर्चा है वो बच जाता है, दूर दराज का खर्चा बच जाता है। ऐसे ही कड़ी में आज पहुंचा हूँ काशीपुर के प्रतिष्ठित ग्लोबल हॉस्पिटल। यहाँ बाजपुर रोड पर ग्लोबल हॉस्पिटल मौजूद है और जहाँ की चिकित्सा सेवा पूरे क्षेत्र भर में नहीं पूरे प्रदेश में एक अलग नाम पैदा कर रही है। यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो लाजवाब हैं, अनुभवी हैं। आज जानेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ग्लोबल हॉस्पिटल हूँ। आज मैं आपको दो ऐसे यानी कि एक चिकित्सक दंपत्ति से मिलवा रहा हूँ जो यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ हैं और उनके हस्बैंड हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ। चलिए मिलते हैं उनसे। यहाँ इसी क्रम में मैं पहुँचा हूँ। बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रीति उनियाल जी, बहुत पुराना अनुभव है। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? आज आप ग्लोबल हॉस्पिटल में हैं तो आज चूँकि मौसम की चेंजिंग है, क्या मरीज वाली सीट पर बैठ सकता हूँ? थैंक यू वेरी मच मैम। बात करें तो बच्चों में आजकल मौसम की भी चेंजिंग है, जाड़े का मौसम आने जा रहा है। ऐसे में बच्चे जो माँ बाप हैं बच्चों को किस तरह से सावधानी पूर्वक बचा सकते हैं? हाँ जी, देखिए पहले तो सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति उनियाल ध्यानी, बाल रोग एवं शिशु विशेषज्ञ हूँ और मैं ग्लोबल हॉस्पिटल जो यहाँ का काशीपुर का विख्यात हॉस्पिटल है यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अच्छा, एक बाल रोग विशेषज्ञ होकर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी आजकल जो है जिस तरह से मौसम का बदलाव आ रहा है, बरसात है, जगह जगह पर जो है पानी का रुकाव होने की वजह से डेंगू मलेरिया की समस्याएं आ सकती हैं। बच्चों में जो हमें स्पेशली जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि जैसे हम बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हैं तो बच्चों को फुल स्लीव्स का आप शर्ट पहनाइए, फुल लेंथ आप उनको पैंट पहना करके स्कूल में भेजिए। अगर आप इवनिंग में प्लेग्राउंड में भेज रहे हैं तो बच्चों के लिए आजकल रेपेलेंट्स आते हैं, वो लगा करके भेज सकते हैं। घरों पे जो है आप मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो आजकल का जो बीमारी जो हम देख रहे हैं वो है खांसी जुकाम, क्योंकि ये जो समय है इस वक्त क्या होता है कि जो मौसम का बदलाव आता है, एलर्जिक मेनली इस वक्त जो है वो एलर्जिक कफ कोल्ड के साथ में बच्चे हमारे पास आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो सबसे ज़रूरी है बच्चों के लिए पोषण का। अगर बच्चे का पोषण अच्छा होगा तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अपने आप में ही अच्छी होगी और जो ये मौसम के बदलाव होने की वजह से जो बीमारियां हैं वो बच्चा उससे लड़ पाएगा। दूसरी चीज़ है कि हम जैसे बच्चों को आजकल बहुत ट्रेंड में हो गया है, बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाइए, आउटसाइड फूड खिलाइए। तो देखिए हमें उस चीज़ में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा। इससे ये है कि देखो फास्ट फूड नहीं खाएंगे तो फ्रूट्स खाएंगे। हमें सबको बच्चों से प्यार है, दादा को दादी को सबको प्यार है। तो मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप चिप्स और बिस्किट ना ले जाकर के बच्चों के लिए सेब और केले लेकर के जाएं तो आपका प्यार भी बना आजकल के बच्चे जिस तरह से जिद करते हैं, मानते नहीं हैं, तो उसमें माँ बाप को भी झुकना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके शरीर के संग खिलवाड़ कर रहे हैं ये। बिल्कुल, देखिए हम बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, माँ उसे पैदा करती है, पहला उसका जो खाना है, जो आहार है वो है दूध। दूध के बाद में जो हम उसको पिलाना शुरू करेंगे बच्चा वही टेस्ट डेवलप करेगा। अगर हम शुरुआत से इन चीज़ों का ध्यान दें कि हमें अपने बच्चे को किस तरीके का पोषण देना है तो बच्चे को उस तरह की आदत पड़ेगी ही नहीं। जब तक हम उसके मुंह में चिप्स ना डालें वो नहीं जानता कि चिप्स का स्वाद क्या होता है ना। तो ये चीज़ तो देखिए हमें शुरुआत से ही कंट्रोल करके रखनी है। और हाँ, जो बच्चे अब ले चुके हैं ये हैबिट, धीरे धीरे करके बिल्कुल हफ्ते में आप अगर रोज़ खाता है तो आप हफ्ते में उसको 4 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, 1 दिन कीजिए, वीकेंड में कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको बंद कीजिए। देखते जाएंगे अगर आप यही चीज़ें अपनाएंगे ना तो आपका बच्चा खुद से बोलेगा कि मम्मा मुझे एप्पल खिला दीजिए, मम्मा मुझे बनाना खिला दीजिए। तो ये तो है कि जिस तरीके की हम आदत डालें बच्चा उस तरीके से। तो आपने फास्ट फूड की बात करी, लेकिन आज बच्चों में एक गलत आदत पड़ती जा रही है मोबाइल देखने। बिल्कुल, इस चीज़ के बारे में तो मैं बात करना चाहूँगी। देखिए, एक चीज़, एक वर्ड हम आजकल बहुत सुनते जा रहे हैं, बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, बच्चा ग्रुप्स में नहीं खेलता, बच्चा अपने आप में ढला रहता है, चिड़चिड़ा हो गया है, हर समय खाने के समय पे उसको फ़ोन चाहिए। हाँ, बैठा है, फैमिली वालों से बात नहीं करनी, ग्राउंड में खेलना नहीं है, उसको बस फ़ोन चाहिए, स्क्रीन, टीवी आप उसको दिखा दीजिए।
अच्छा, इसके लिए एक मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 2 साल से नीचे के बच्चे के लिए ज़ीरो स्क्रीन टाइम एक प्रोटोकॉल आ चुका है कि 2 साल से छोटे बच्चे को हमें 1 सेकंड का भी स्क्रीन टाइम नहीं दिखाना है। 2 से 5 साल तक के बच्चे के लिए हम पर डे 1 आवर मिनिमम और मैक्सिमम जो भी बोलें 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना है। वो भी को पेरेंटिंग होनी चाहिए, मीन्स जो बच्चा स्क्रीन पे देख रहा है वो अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ करके उसको देखे कि वो क्या देखना चाहता है। हम क्या चाहते हैं कि बच्चा टीवी से, ऐसा है कि टीवी में कुछ नॉलेजेबल चीज़ें भी आती हैं, कुछ अननॉलेजेबल होती हैं, तो हम क्या चाहते हैं अपने बच्चे को, क्या ज्ञान देना चाहते हैं। और 5 से 17 साल के बच्चों का जो है वो पर डे में 2 आवर से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम अगर बात करें तो बच्चों पर पढ़ाई का जितना स्ट्रेस है उसके बावजूद पेरेंट्स मानते हैं कि जब वो बच्चा पढ़ाई करके आता है फिर उसे ट्यूशन जाना है, कहीं जाना है, अब उसको खेलने का समय तो है नहीं, तो वो उसकी रिकवरी मोबाइल से करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बिल्कुल है। देखो, जब हम स्क्रीन देख रहे होते हैं तो हमारा एक वन वे कम्युनिकेशन है, उसमें बच्चा अपना क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता। वो जो स्क्रीन देख रहा है, वो स्क्रीन जो उसको सुना रहा है, वो जो देख रहा है वो है उसका मन की जो इच्छा होती है, जो बच्चे की मन के प्रश्न होते हैं वो स्क्रीन से नहीं होते हैं। इसीलिए आजकल के बच्चों का डेवलपमेंट अगर देखें, सोशल नहीं हो पा रहे हैं बच्चे। क्यों पसंद करते हैं अकेला रहना? इसी वजह से, क्योंकि जो स्किल आती है, आप 4 लोगों के बीच में बैठ कर के बच्चा जब बैठे, अपने क्वेश्चनिंग करे, वो उधर से आंसर मिले, तो एक कम्युनिकेशन स्किल बच्चों के अंदर डेवलप होती है। तो हम चाहेंगे कि अगर बच्चा बोर हो रहा है, पढ़ाई के बोझ से बाहर निकल रहा है, आ रहा है, तो हमें जितना टाइम मिले, चाहे हम भी उसको आधे घंटे का टाइम दें, बट आधे घंटे के टाइम में उसको ग्राउंड में ले जाइए, थोड़ा नेचर से उसको मिलवाइए, उसके 1 to 1 टॉक कीजिए, उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो आप देखिए, खुद देखिए कैसे बहुत हद तक हल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम अगर बात करें ग्लोबल हॉस्पिटल की, आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो यहाँ ओपीडी कब से कब तक रहती है आपकी, वो जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल। ओपीडी जो है हमारी 2 टाइम पे रहती है। मॉर्निंग में हमारी 9 to 2 का है और इवनिंग में हमारा 4 to 7 तक हम रहते हैं। और वैसे तो हम बोले तो 24 घंटे रहते हैं, क्योंकि जब जब इमरजेंसी होती है तो हम अवेलेबल रहते हैं। हम अपनी पूरी सुविधा दे रहे हैं। कोई भी, हम चाहते हैं कि हमारे अस्पताल से कोई भी अनट्रीटेड या किसी भी चीज़ का कोई वो लेकर के ना जाए कि भाई हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो पाया या डॉक्टर साहब हमें नहीं मिल पाए। हम चाहते हैं कि हम अपनी पूरी तरह से जितना हमसे हो सकता है हम अपनी सेवाएं दें। जी थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें पता चली, जानकारी पता लगी, और ख़ास तौर से मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि डॉक्टर प्रीति उनियाल ध्यानी जी का ये जो बात है ना, इसको समझिए, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के हित में है। और हाँ, वैसे अगर आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, बच्चे की किसी भी दिक्कत से ग्रसित हैं, तो आप मिल सकते हैं। ओपीडी का समय आपको बता ही दिया है और उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल, आपने देखा ना डॉक्टर प्रीति जी से हमने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी ली, और वाकई ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी। अब मैं इसी ग्लोबल हॉस्पिटल में उनके हस्बैंड, एक्चुअली ये चिकित्सक दंपत्ति जो है ना, ये वाकई लाजवाब दंपत्ति हैं, और चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह से लोगों को लाभ हो रहा है, तो मुझे लगा अब मैं डॉक्टर अरुण ध्यानी जी से भी बात करूं। आप ऑर्थो हैं, यानी कि हड्डी रोग विशेषज्ञ, और वाकई आपसे लोग जो फ़ायदा ले रहे हैं चिकित्सा उसमें, वो लाजवाब। वैसे तो ग्लोबल हॉस्पिटल के अगर सामने देखें, राम भैया और हमारे सुखीजा जी, इन्होंने जो 5 साल में कमाल किया, पहले तो आप लोगों को 5 साल की बधाई हो। आपने जितनी मेहनत से आप ग्लोबल का नाम पूरे प्रदेश और क्षेत्र में कर दिया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और अब मैं रूबरू करूँगा डॉक्टर अरुण ध्यानी सर से। सर, बात करें तो आज की तारीख में जो हड्डियों से संबंधित रोग है वो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं इसको लेकर, क्या कहेंगे, इसका कारण क्या है? जी, इसका कारण है, एक तो जो सबसे मेन कारण है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को जानकारी का अभाव है। क्या उनको अपनी डे टू डे लाइफ में चेंजेस करने चाहिए, या जो पुराने वो जिस प्रक्रिया से चलते आ रहे हैं, जो कामकाज करने का उनका तरीका है, उसमें वो क्या बदलाव ला सकते हैं कि उनको ये दिक्कतें ना हो। जैसे हम बात करें, जो बहुत मेजर जो प्रॉब्लम्स है, जो मेन कंप्लेंट जो लोगों की होती है बैक पेन की, या फिर घुटनों में दर्द की, बाकी जोड़ों में दर्द की। कई बार लोगों को, अभी मैं ओपीडी में बैठा हुआ था, एक मेरे पास एक फीमेल आती हैं, वो पिछले 20-25 साल से परेशान है, उनको गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उनकी फिंगर्स जो हैं, जो ये उंगलियां उनकी टेढ़ी हो चुकी हैं, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक फीचर होता है। उनको पता ही नहीं है उनको रूमेटॉइड है। वो जगह जगह से दवाई खा रही हैं, कई बार क्वैक से दवाई खा रही हैं, और वो उनको स्टेरॉइड दे देते हैं। तो उसको क्या होता है कि बॉडी में वो नुकसान तो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। जैसे मान लीजिए किसी की कमर में दर्द है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि कमर में दर्द, मेडिकेशन तो हम इलाज मेडिसिन वाला करेंगे ही करेंगे,
उनको खुद भी पता होना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं उनको भारी वजन नहीं उठाना, आगे झुक के काम नहीं करना, घुटनों में दर्द है तो उनको नीचे नहीं बैठना, सीढ़ियों का इस्तेमाल कम करना है। फिर धीरे धीरे जो इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर, जो एक प्रक्रिया चल रही होती है जिस वजह से दर्द होता है, वो अपना कम हो जाता है, तो फिर उनका दर्द भी कम हो जाएगा। प्लस उनको अगर इस तरीके की कोई भी परेशानी होती है तो अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, है ना, और किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना चाहिए जो इन सब बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। सर बात करें तो अभी आपने एक वर्ड बोला, जानकारी का अभाव। अगर देखा जाए तो हमारे समाज में वाकई जानकारी का अभाव रहता है। हल्का सा दर्द हो पीठ में तो नॉर्मल है, सही हो जाएगा, मतलब बचना चाहते हैं चिकित्सक के पास आने पर, फिर वो बड़ा रोग बन जाता है। ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे इसे? एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहूँगा कि उस रोग को वहाँ तक ना जाने दें। मेरे पास नी रिप्लेसमेंट मैं करता हूँ। आप नी रिप्लेसमेंट से पहले और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, आप उसको हॉल्ट कर सकते हो, डिजीज प्रोसेस को बीच में रोक सकते हो। लेकिन उस रोकने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपने नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। फिजियोथेरेपी होती है, कई एक्सरसाइजेज होती है बैक पेन के लिए भी और घुटनों के दर्द के लिए भी। तो वो एक्सरसाइजेज अगर आपको टाइम पे पता चल जाए, आपको समय पे पता चल जाए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने नहीं करनी है या कम करनी है, तो आप फिर उस एंड स्टेज डिजीज जिसमें कि सर्जरी ही एकमात्र सहारा होता है, उससे आप बच सकते हैं। सर आपने अभी जिक्र किया नी का और उसके हिप का, तो आज की तारीख में नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट कितना सक्सेस है और क्या ग्लोबल हॉस्पिटल ये सुविधा दे रहा है? जी देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आजकल आ गई हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। करीब 25-30 साल हो गए रिप्लेसमेंट सर्जरी जब स्टार्ट हुई थी, बहुत ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड में, और भी बहुत काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई थी। जैसे जैसे इम्प्लांट्स के एडवांसमेंट आए, इंस्ट्रूमेंट में एडवांसमेंट हुए, अब जो टेक्निक्स यूज़ होती है बिल्कुल मिनिमल इंसिजन के साथ में, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। और अगर हम नी रिप्लेसमेंट के अगले दिन या 1-2 दिन में हम पेशेंट को चलाने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम केसेस में सब कुछ ठीक रहता है। कुछ पेशेंट पे खुद भी डिपेंड करता है कि हाँ उनकी पेन बियरिंग कैपेसिटीज़ कैसी है। बाकी हम ब्लॉक्स लगाते हैं ताकि उनको दर्द ना हो, उस जगह पे कुछ एनेस्थीसिया वाली ड्रग्स ऐसी देते हैं कि उनको दर्द ना हो, कुछ कमर में भी एक सुई लगाई जाती है ताकि उसमें दर्द ना हो। तो इस तरीके से पेशेंट को चला देते हैं। अभी मैंने एक मैं ओपीडी में एक जिक्र कर रहा था, पेशेंट को यही हम समझा रहे थे कि अगर दर्द के बारे में आपको रोज़ सोचना पड़ता है, अगर दर्द की वजह से आपकी डेली आपकी लाइफस्टाइल हैम्पर हो रही है, तो यू शुड गो फॉर सर्जरी। अगर आपको दर्द हफ्ते में 1 बार हो रहा है, महीने में 2-3 बार हो रहा है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो भी लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है जो मैंने पहले बोला कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ नहीं करनी है और कौन कौन सी आपको एक्सरसाइजेस करनी है, इसका आपको समय में पता चल जाना चाहिए। सर अगर बात करें तो पुराने दौर में होता था कि 40 साल की उम्र के बाद इस तरह से हड्डियों में दर्द रहता था, चाहे वो नी हो, हिप हो या अदर हो। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी बच्चों में भी होने लगा है, तो क्या इसका वजह खान पान है या कुछ अदर है? और अगर खान पान है तो किस तरह की सलाह देंगे आप? खान पान इसकी वजह हो सकती है। फास्ट फूड आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है ना, लोग और जो मार्केट में स्ट्रीट फूड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसका सेवन करने लगे। अगर वो ज़्यादा खाओगे तो नेचुरल सी बात है, अब जो नॉर्मल खाना होता है दाल चावल, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो आप दाल खा के भी अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं, उसी से पेट भर गया, जो नॉर्मल खाना है वो खा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कारण ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले रहा नहीं होगा। सोशल मीडिया हो गया, लोगों को जानकारी का अभाव, अभी थोड़ा बहुत अब लोग थोड़ा जानकारी के प्रति जागरूक हो रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता रहा होगा, पहले ये ज़रूर हो सकता है कि कम परेशानी होती रही होगी बच्चों को। आजकल क्या है कि अब विद एडवांस टेक्नोलॉजीज, एडवांस डायग्नोसिस और डॉक्टर्स भी अब मतलब ठीक ठाक है क्षेत्र में, तो अब लोगों को जल्दी पता चल जाता है। सर आपने देश के नामी गिरामी हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दी हैं, आप ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो ओपीडी का समय क्या है, किस समय मरीज आपसे मिल सकते हैं? ओपीडी का समय मेरा रहेगा 10 से 3 में, और बाकी इमरजेंसी सेवाएं तो हर 24 घंटे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। पहुंचा था ग्लोबल हॉस्पिटल और वाकई यहाँ आने के बाद लगा कि ग्लोबल हॉस्पिटल में यदि आप चिकित्सक दंपत्ति तो छोड़िए, अगर किसी भी इलाज के लिए आना चाहते हैं तो आपको यहाँ की सुविधाएं, और हाँ ये जरूर बताना चाहूँगा कि आयुष्मान की सुविधा और ईएसआई की सुविधा यहाँ अवेलेबल है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राशि के साथ में विकास गुप्ता।